श्री कृष्ण लीला भाग 1 दिव्य जन्म और बाल लीलाएं। विस्तार से। श्री कृष्ण की लीलाएं को अनंत हैं, किंतु हम भाग 1 में उनके चमत्कारी जन्म से लेकर वृंदावन की बाल लीलाओं तक की प्रमुख कथाएं विस्तार से सुनेंगे। ये कथाएं मुख्य रूप से श्रीमद् भागवत पुराण के दशम स्कंध में वर्णित हैं। 1 कंस का अत्याचार और कृष्ण जन्म की पूर्व कथा। मथुरा नगरी में उग्रसेन राजा थे। उनके पुत्र कंस बड़ा क्रूर और अत्याचारी था। उसने अपने पिता को कैद कर स्वयं राज्य हड़प लिया। उसकी बहन देवकी का विवाह यदुवंशी वासुदेव से हुआ था। विवाह के बाद जब कंस अपनी बहन बहनोई को रथ पर विदा करने जा रहा था, तभी आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस देवकी को तू इतने प्रेम से विदा कर रहा है, उसी का 8वां पुत्र तेरा वध करेगा। ये सुनकर कंस क्रोध से पागल हो गया। उसने तलवार निकालकर देवकी को मारने का प्रयास किया, किंतु वासुदेव ने विनय की, मैं तुम्हें देवकी के सभी पुत्र सौंप दूंगा, तुम उसे मत मारो। कंस ने उन्हें कारागार में डाल दिया। एक एक करके देवकी के 6 पुत्रों का जन्म हुआ और कंस ने सबको मार डाला। 7वां गर्भ योग माया के प्रभाव से रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित हो गया, जिन्हें बलराम कहा गया। 2 भादो मास की अष्टमी को कृष्ण जन्म। भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को आधी रात के समय घनघोर वर्षा हो रही थी। मथुरा के कारागार में देवकी को अपूर्व तेज वाला पुत्र प्राप्त हुआ। वह 4 भुजाओं वाला पीतांबर धारण किए, किरीट कुंडल से सुशोभित, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए था। देवकी वासुदेव भय और आनंद दोनों से भर गए। भगवान ने कहा, माता पिता, अब मुझे शीघ्र गोकुल में नंद बाबा के घर ले जाओ। वहां यशोदा को अभी कन्या उत्पन्न हुई है, उसे यहां लाकर मेरी जगह रख दो। भगवान ने शिशु रूप धारण कर लिया। उसी क्षण चमत्कार हुआ। कारागार के सभी ताले अपने आप खुल गए। पहरेदार गहरी नींद में सो गए। वासुदेव टोकरी में कृष्ण को रखकर बाहर निकले। यमुना उफान पर थी, किंतु जैसे ही वासुदेव जल में प्रवेश किए, यमुना ने मार्ग दे दिया और शेषनाग ने फनों का छत्र बनाकर वर्षा से रक्षा की। गोकुल पहुंचकर वासुदेव ने कृष्ण को यशोदा के पास सुला दिया और नवजात कन्या को लेकर लौट आए। कन्या को देखकर कंस ने उसे पत्थर पर पटकना चाहा, किंतु वह आकाश में उड़ गई और योगमाया रूप में बोली, हे मूढ़, तेरा वध करने वाला तो कहीं और जन्म ले चुका है, अब तू अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा कर। यह कहकर वह अंतर्धान हो गई। 3 गोकुल में नंद यशोदा का लाडला नंद बाबा और यशोदा माता को लगा कि उनका पुत्र जन्मा है। पूरे गोकुल में उत्सव मनाया गया। कृष्ण का नामकरण संस्कार हुआ। बचपन से ही कृष्ण की शरारतें शुरू हो गईं। वह इतने सुंदर थे कि देखने वाले देखते रह जाते। गोपियां उन्हें गोद में लेने के लिए तरसतीं। 4 पूतना वध कंस को जब पता चला कि उसका शत्रु कहीं और जन्मा है, तो उसने अनेक राक्षस भेजे। सबसे पहले पूतना नामक राक्षसी आई। वह सुंदर स्त्री रूप धारण करके गोकुल में घूमने लगी। उसने अपने स्तनों में घोर विष लगाया हुआ था। वह यशोदा के घर पहुंची और कृष्ण को गोद में लेकर दूध पिलाने लगी। नन्हे कृष्ण ने उसके स्तनों एक को इतने जोर से चूसा कि उसके प्राण ही खींच लिए। पूतना विशाल राक्षसी रूप में गिर पड़ी और प्राण त्याग दिए। गोपियों ने उसे जलाया तो उसके शरीर से चंदन की सुगंध फैली, क्योंकि कृष्ण के स्पर्श से वह पवित्र हो गई थी। 5 शकटासुर गाड़ी उलटना और तृणावर्त वध। एक दिन यशोदा कृष्ण को शकट गाड़ी के नीचे सुलाकर कार्य करने लगी। कृष्ण भूख से रोने लगे और पैर पटकने लगे। उनके पैरों के स्पर्श मात्र से गाड़ी उलट गई और टूट गई। यह शकटासुर राक्षस था, जिसका वध हो गया। फिर तृणावर्त नामक राक्षस आया। वह आंधी का रूप धारण करके कृष्ण को उड़ाकर ले जाने लगा। कृष्ण ने उसे इतना भारी कर दिया कि वह आकाश में ही कृष्ण का भार न सह सका और गिरकर मर गया। 6 माखन चोरी की लीलाएं। जैसे जैसे कृष्ण बड़े हुए, उनकी माखन चोरी की शरारतें प्रसिद्ध हो गईं। वह अपने सखाओं के साथ गोपियों के घरों में घुसते और मटकी से माखन निकालकर खाते। गोपियां शिकायत करने यशोदा के पास जातीं, किंतु कृष्ण की मासूम मुस्कान देखकर सब पिघल जाती। कृष्ण माखन गोपियों को भी खिलाते और उनके साथ खेलते। 7 दामोदर लीला। एक दिन यशोदा ने कृष्ण को माखन चोरी करते पकड़ लिया। उन्होंने उन्हें ओखली से बांधने के लिए रस्सी लाई। रस्सी 2 अंगुल कम पड़ गई। दूसरी रस्सी जोड़ी,
फिर भी कम। जितनी रस्सियां जोड़ी, हर बार 2 अंगुल कम पड़ती। अंत में कृष्ण ने स्वयं बंधन स्वीकार किया। यशोदा ने उन्हें 2 पेड़ों के बीच वाली ओखली से बांध दिया। कृष्ण रेंगते हुए पेड़ों के बीच से निकले तो दोनों यमल अर्जुन वृक्ष धराशायी हो गए। उनमें से 2 गंधर्व भाई नलकूबर और मणिग्रीव प्रकट हुए। गोवर्धन पूजा और इंद्र का मानभंग गोकुल में हर वर्ष इंद्र पूजा होती थी। एक वर्ष कृष्ण ने नंद बाबा से कहा कि हमें गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि वह हमें घास और जल देते हैं। सबने गोवर्धन की पूजा की। इंद्र को क्रोध आ गया और उन्होंने प्रलयंकारी वर्षा शुरू कर दी। 7 दिन तक मूसलाधार वर्षा हुई। तब 7 वर्ष के बाल कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठा लिया और सभी गोकुलवासियों, गायों को उसकी छाया में स्थान दे दिया। इंद्र का मानभंग हुआ। उन्होंने वर्षा रोक दी और कृष्ण के सामने नतमस्तक होकर क्षमा मांगी। ब्रह्मा जी ने भी कृष्ण की स्तुति की। 9 कालिया दमन यमुना में कालिया नामक विषधर सर्प रहता था, जिसके विष से जल दूषित हो गया था। एक दिन कृष्ण अपने सखाओं के साथ यमुना में खेलते हुए कालिया के फणों पर चढ़ गए। कालिया ने उन्हें लपेटना चाहा, किंतु कृष्ण ने नृत्य करके उसे परास्त कर दिया। कालिया की पत्नियां प्रार्थना करने लगीं। कृष्ण ने कालिया को यमुना छोड़कर समुद्र में जाने की आज्ञा दी। यमुना फिर निर्मल हो गई। 10 रास लीला का प्रारंभ इन बाल लीलाओं के साथ ही कृष्ण की बांसुरी की धुन वृंदावन में गूंजने लगी। गोपियां उनकी धुन पर मोहित होकर उनके पास आती। शरद पूर्णिमा की रात्रि में कृष्ण ने महारास का आयोजन किया, जिसमें प्रत्येक गोपी को लगा कि कृष्ण केवल उसी के साथ नृत्य कर रहे हैं। यह शुद्ध भक्ति और प्रेम का परम रहस्य है। ये बाल लीलाएं कृष्ण की दिव्यता, भक्तवत्सलता और आनंदमय स्वरूप को दर्शाती हैं। अगले भाग में हम किशोर लीलाएं, रास लीला विस्तार से और मथुरा जाकर कंस वध तक की कथा सुनेंगे। राधे राधे।